हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आपके लिए महा कंपैरिजन लाया हूं ऑफ नन अदर देन द टाटा सफारी। हमने ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस लाए हैं इसका वर्सेस द XUV700, फिर हम लाए हैं वर्सेस द इनोवा हाई क्रॉस। आपने बुलाया सब गाड़ियों को एक साथ लेके, तो ठीक है, आज हम वही करते हैं आपके लिए। XUV700 आई है, इनोवा की हाई क्रॉस आई है एंड मारुति की इन्विक्टो भी यहाँ पे आई है। आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारे डिटेल्स कवर करेंगे जो शायद ही कोई और करता होगा। क्या सेकंड रो में 3 लोग बैठ सकते हैं? क्या बूट स्पेस अच्छी है? क्या थर्ड रो में जगह है? क्या म्यूजिक सिस्टम अच्छा है? क्या हेडलाइट का थ्रो अच्छा है? ये सारे टेस्ट केवल आपको मोटर ऑक्टेन पे ही देखने को मिलेंगे। सो बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। यहां पे हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं विद द हेडलैम्प्स। अगर आप टाटा सफारी के हेडलैम्प्स देखते हैं तो पहले आपको रेगुलर प्रोजेक्टर्स आते थे, बट वो येलो कलर की लाइट के साथ आते थे। अब आपको बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए जिनका ओवरऑल थ्रो जो है डिसेंट इनफ है, स्प्रेड भी डिसेंट इनफ है, इंटेंसिटी लाइट की भी अच्छी खासी है, बट ओवरऑल इट्स नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी। हाँ, पहले की सफारी से इसकी लाइट्स इंप्रूव हुई है। इनफैक्ट इसके फॉग लैंप्स भी अब व्हाइट कलर के हो गए विच आर कंप्लीट एलईडीज। XUV700 की अगर लाइट्स देखते हैं तो इसकी थ्रो, स्प्रेड, इंटेंसिटी काफी जबरदस्त है। प्लस इसमें आपको मिल जाते हैं ऑटो बूस्टर लाइट्स, यानी कि अगर आप 80 की स्पीड के ऊपर जाते हो तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाती है, एक्स्ट्रा सेट ऑफ लाइट्स जो आपको ज्यादा बेटर ब्राइटनेस देगी। दिस इज द बेस्ट सेट ऑफ हेडलाइट्स इन दिस एंटायर कैटेगरी। वहीं पे टोयोटा, अब टोयोटा जनरली जानी जाती है अपनी नो नॉनसेंस कार्स के लिए, एंड उनके हेडलाइट्स हमेशा से अच्छे रहे। अगर मैं इनोवा हाई क्रॉस की बात कर लूं तो थ्रो, स्प्रेड अच्छा है लाइट का, बट इसकी इंटेंसिटी उतनी सॉलिड नहीं है। एंड आई थिंक दिस टाइम टोयोटा इज नॉट द बेस्ट सेट ऑफ हेडलाइट्स, वरना हमारे लिस्ट में टोयोटा हमेशा टॉप करती है इन टर्म्स ऑफ हेडलाइट्स। इसके जो फॉग लैंप्स है वो भी कंप्लीट एलईडीज है। इन्विक्टो में भी आपको सिमिलर सेट ऑफ हेडलाइट्स आते हैं, प्रोजेक्टर नहीं आते, रेगुलर एलईडीज आते हैं। थ्रो, स्प्रेड अच्छा है, इंटेंसिटी अगेन नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी। आई फील एक चीज जो मिस आउट हो रही है इज दैट इन्विक्टो के टॉप एंड पे भी आपको फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं। आपको सफारी में अब 19 इंच के टायर्स आते हैं जो ये कैटेगरी में सबसे बड़े हैं। वहीं पे XUV700, इनोवा हाई क्रॉस दोनों में आपको 18 इंच के टायर्स आते हैं ऑन द टॉप एंड मॉडल। इनविक्टो आपको 17 इंच के व्हील्स दे रही है विच आई फील इज स्मॉलर देन एवरीबडी एल्स इन द कैटेगरी, बट उसके खुद के अपने एडवांटेजेस हो जाते हैं क्योंकि इसको टायर एरिया ज्यादा मिलता है। अब टायर्स को क्यों मैं बता रहा हूं इतना, टायर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए हर प्रकार के लिए, क्योंकि आपका गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है। नो ग्रिप मींस नो परफॉर्मेंस, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। अब देखिए, हर एक एसयूवी ओनर चाहेगा उसको एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले, बट आपकी एसयूवी उतनी ही केपेबल है जितने कि उसके टायर्स होते हैं। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं ये कैटेगरी में अपोलो के एप्टेरा HT2 टायर्स, क्योंकि ये देते हैं आपको अमेजिंग परफॉर्मेंस विद बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग, और ये सब आपको मिलता है बिना कॉम्प्रोमाइज किए गाड़ी की माइलेज या फिर टायर लाइफ पे। अब HT2 की खासियत ये है कि ये काफी साइलेंट रहते हैं एंड ओवरऑल आपको बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव भी देते हैं। अब XUV700 जो मेरी खुद की गाड़ी है उसमें मेरे पास अपोलो के एप्टेरा टायर्स ही लगे हुए हैं, सो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑन व्हाई अगर मैं आपको रेकमेंड भी कर रहा हूं तो मैं खुद उन टायर्स को आज इस्तेमाल करता हूं। वहीं पे स्पेयर टायर में टाटा सफारी आपको 16 इंच का स्पेयर व्हील देती है, XUV700 एंड इनोवा हाई क्रॉस आपको 17 इंच का देती है, मारुति इन्विक्टो आपको 16 इंच का स्पेयर व्हील देती है। चारों के वाइपर्स अगर आप देखते हैं तो XUV700 एंड टाटा सफारी आपको प्रीमियम वाले वाइपर्स देते हैं जो लगभग 3 गुना महंगे हैं, वेयरएज टोयोटा एंड मारुति के जो वाइपर्स आते हैं आर अ कॉस्ट कट यहां पे। अब बूट स्पेस की बात करते हैं। सफारी की अगर आप बूट स्पेस देखते हैं तो पहले बूट खोलने के लिए आपके पास अब इलेक्ट्रिक टेलगेट यहां आ गया है। जब सारी सीट्स रेस्ड है तब बिल्कुल जगह नहीं रहती है कोई भी सूटकेस डालने को। हाँ, आप 1 या 2 बैकपैक्स ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा सामान नहीं बैठने वाला है, पर जब आप सीट फोल्ड करेंगे तब आपके पास काफी जगह रहेगी, तो आप सारा सूटकेसेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, बैकपैक सब कुछ ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास काफी ज्यादा जगह बढ़ जाती है। XUV700 एक ही गाड़ी है इस कैटेगरी में जिसमें आपको मैनुअल बूट ओपनिंग दिया गया है, और जब आप इसकी सीट्स ओपन रहती है तब एक मीडियम और एक स्मॉल साइज का सूटकेस इजीली बिठा सकते हो। सीट्स फोल्ड हो जाए
तो काफी सामान ले जा सकते हो, स्मॉल मीडियम लार्ज प्लस एक्स्ट्रा बैग्स, बहुत जगह बढ़ जाती है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास वो स्पेस का ऑप्शन आ जाता है। अब इनोवा हाई क्रॉस में भी आपके पास इलेक्ट्रिक टेलगेट आ जाता है। यहाँ पे जब सीट्स रेज्ड है तो भी आप एक मीडियम साइज बैग, एक स्मॉल साइज बैग और एक बैकपैक इजीली ले जा सकते हो। तो ये काफी बड़ी बूट है। सीट्स को टम्बल डाउन फोल्ड करोगे तो आपके पास काफी जगह बढ़ जाती है। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट बूट स्पेस इन दिस कैटेगरी। वहीं पे इन्विक्टो की भी वही कहानी है, जब सीट्स रेज्ड है तो एक मीडियम, एक स्मॉल और एक बैकपैक बैठ जाएगी आपकी वहां पे, और जब सीट्स फोल्ड करेंगे तो आपके पास दुनिया भर की जगह है टू टेक स्टफ। तो इन्विक्टो एंड हाई क्रॉस दोनों को इस कैटेगरी में सबसे बड़ी बूट स्पेस मिल जाती है। सफारी की चाबी में आपके पास लॉक, अनलॉक, हेडलाइट एंड बूट ओपन का ऑप्शन दिया गया है, वेयरएज XUV 700 में आपके पास लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन के साथ साथ आपके पास फ्लिप की अवेलेबल करा दी गई है। इनोवा में लॉक, अनलॉक, बूट ओपन मिल जाता है। इनविक्टो में आपके पास लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का फीचर मिल जाता है। टाटा सफारी में 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, वेयरएज XUV 700 में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। इनोवा हाई क्रॉस में आपको 185 mm ग्राउंड क्लियरेंस एंड इन्विक्टो अगेन 185 mm ग्राउंड क्लियरेंस। अब सफारी में चढ़ना उतरना आसान हो जाता है, बट उसकी हाइट ज्यादा होने की वजह से अगर आप बुजुर्ग है या आपके घुटनों में दर्द है तो आपको चढ़ने उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 700 में भी समवेयर सिमिलर कहानी है फॉर दोज हु आर ओल्ड, वरना जनरली आप इसमें आराम से चढ़ उतर सकते हो। इनोवा हाई क्रॉस में चढ़ना उतरना काफी कंफर्टेबल है, इवन फॉर दोज जिनको घुटनों में दर्द है या जो बुजुर्ग है, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा गाड़ी में चढ़ने उतरने को, क्योंकि गाड़ी थोड़ी लोअर है कंपैरेटिवली। इन्विक्टो में भी वही कहानी आ जाती है कि आप आराम से इस गाड़ी में चढ़ उतर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इट्स अ लॉट इजियर एंड कंफर्टेबल, क्योंकि ये दोनों MPVs हैं। शुरू करते हैं टाटा सफारी के साथ, जो ये सेगमेंट की लेटेस्ट एंट्रेंट है। यहाँ पे ब्राउन एंड आइवरी कलर के इंटीरियर आते हैं जो काफी प्रीमियम लगते हैं। एंड ओवरऑल अगर आप डैशबोर्ड को देखते हो यू विल बी लाइक ओ लैंड रोवर, वैसे एक फील आता है आपको, यू फील दैट इट्स प्रीमियम, सोफिस्टिकेटेड। तो काफी अच्छा है इसका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट टच एलिमेंट्स तो आ जाते हैं, उसी के साथ साथ थोड़े बहुत हार्ड प्लास्टिक्स भी दिए गए, बट मेजरली सॉफ्ट टच एलिमेंट्स ज्यादा दिए गए इसके अंदर। ड्राइवर के सारे टच पॉइंट सॉफ्ट ही अवेलेबल करा दिए गए। अब सफारी की जो सीट्स है ये आपको बहुत अच्छी बोल्स्ट्रिंग के साथ अवेलेबल कराई गई है, एंड ये बहुत प्रीमियम एंड अप मार्केट यहाँ फील होती है। अब इसका जो साइड सपोर्ट है वो काफी बढ़िया है, एंड ओवरऑल अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो तो आपको थकावट इतनी आसानी से नहीं होगी। अगर आप पहले बार ये गाड़ी में बैठ रहे हो आपको इसके सीट्स डेफिनेटली फर्म फील होंगे। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिप्स कर रहे हो इनिशियली आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल यहाँ फील हो सकता है, बट लंबे सफर में ये सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। अब अगर आप लंबे सफर पे ये गाड़ी ले जाते हो तो आपको प्रॉब्लम पता है कहां आ सकती है, साइड्स में थोड़ा ज्यादा टाइट फील हो सकता है, खास करके लोअर बैक एलिमेंट पे। आपके पास यहाँ पे लंबार एडजस्टमेंट दिया गया है विच इज वेरी यूजफुल, एंड कोई भी और गाड़ी आपको ये फीचर नहीं दे रही है, बट दिस थिंग इज गोइंग टू कम इन वेरी हैंडी। अब सफारी में आपके पास बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं जो दूसरी गाड़ियां नहीं ऑफर कर रही है। इवन सेफ्टी के मामले में सफारी में कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। यूनिक फीचर्स में सफारी में सेकंड रो पे काफी फोकस किया गया। तो अगर आप शोफर ड्रिवन है आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है विच इज मोर लाइक एन एयरलाइन, और साथ में वेंटिलेशन भी दिया गया फॉर योर पैसेंजर्स। 45 वॉट का चार्जिंग पोर्ट आता है इसमें टाइप सी, जो कोई और गाड़ी नहीं देते, और ये बहुत ही तेज हो जाता है। तीसरा जो को ड्राइवर की सीट है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई है। वैसे काफी लोग कहेंगे कि जो सफारी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी कस्टमाइजेबल है, विच आई फील इज अ गुड पॉइंट, लेकिन 700 का एक्चुअली कस्टमाइजेबल शुरू से ही आ रहा था। ऑफ कोर्स सफारी में आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दिए गए हैं, एंड इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस भी ज्यादा बेहतर है ऑफ द क्लस्टर। XUV 700 में आपके पास ब्लैक एंड बेज कलर के इंटीरियर आ जाते हैं, काफी अच्छा लगता है इसका इंटीरियर, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड टच स्क्रीन एक सिंगल यूनिट बनता है तो ये काफी फ्यूचरिस्टिक दिखता है इन दैट वे। अब ओवरऑल फिट फिनिश गाड़ी की अच्छी है, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स भी है और हार्ड प्लास्टिक्स भी यहाँ दिए गए, लेकिन ड्राइवर के जो टच पॉइंट्स है वो मेजरली सॉफ्ट ही आ रहे हैं। XUV 700 की जो फ्रंट सीट्स है ये काफी वाइड है, अच्छा खासा सपोर्ट भी ऑफर करते हैं। तो आप चौड़े हो पतले हो डजंट मैटर, आप लंबे ड्राइव पे भी जा रहे हो तो आपको इतनी आसानी से थकावट नहीं होगी। हाँ, एक एरिया जहां पे किसी किसी को थकावट हो सकती है वो है मिड पार्ट ऑफ द बैक में, आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। सो 5-6 घंटे में अगर आप एक बार ब्रेक ले लोगे यू विल नॉट फील दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। XUV 700 में आपके पास बहुत सारे फीचर्स आते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये फीचर्स आपको अक्रॉस द वेरिएंट्स दिए गए हैं।
सो जैसे अगर आप X5 जैसा वेरिएंट लेते हैं तो आपके पास वो बड़ी साइज की स्क्रीन ऑलरेडी आ जाती है, सनरूफ भी आ जाता है पैनोरामिक वाला। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं इसमें। हावेवर बुरी चीजें भी है कि आपको वहां पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं मिलता इस वेरिएंट में, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट लिस्ट ऑफ फीचर्स इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स भी काफी आ जाते हैं। ये इंडिया की पहली गाड़ी ये कैटेगरी में बनी थी जिसने पूरे 5 स्टार स्कोर किए थे। अभी ऑफ कोर्स दूसरी गाड़ियों को भी आ चुका है। XUV700 में आपके पास यूनिक फीचर्स भी काफी सारे आते हैं। सबसे पहला ऑल व्हील ड्राइव, कोई भी और गाड़ी आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑफर नहीं कर रही है। सेकंड इज द फैक्ट कि इसमें आपके पास ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स दिए गए। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है एंड एक बार आप इसे इस्तेमाल करोगे यू विल स्टार्ट लविंग इट। रात को जो क्लैरिटी मिलती है इज अनबिलीवेबल। थर्ड इज द फैक्ट कि इस गाड़ी में आपको 3D सराउंड ऑडियो स्पीकर्स मिलते हैं। अब आपको सब ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आपके पास ब्रांडेड स्पीकर्स आ जाते हैं, बट 3D की जो क्वालिटी है कैन नॉट बी कंपेयर्ड। चौथा, मे बी नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपके पास थर्ड पार्टी एप्स भी आ जाते हैं। इंडिया टुडे, जोमैटो, यू कैन कीप ऑन यूजिंग मल्टीपल ऑफ दीज एप्स, जो मेक और ब्रेक नहीं हो सकता बट इज अ गुड एडिशन हियर। मारुति की इन्विक्टो काफी हद तक हाई क्रॉस जैसी ही लगती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द बोथ आर सेम प्लेटफॉर्म, सेम कार है, सेम असेंबली लाइन है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस थोड़े बहुत है। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाई क्रॉस में ब्लैक एंड ब्राउन इंटीरियर्स मिल जाते हैं, इसमें आपके पास मेजरली ब्लैक इंटीरियर्स है विथ हिंट एंड टचेस ऑफ गोल्ड। एक्चुअली मुझे ये गोल्ड के टचेस ज्यादा पसंद आ रहे, ये इससे ज्यादा प्रीमियम एंड अप मार्केट फील करवा रहे हैं। अब इन्विक्टो में आपको बहुत सारी चीजें भी मिल जाती है, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिल जाता है, प्रीमियम कैबिन फील होता है, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक्स अभी भी बरकरार है। यहाँ पे ड्राइवर के जो भी सारे टच पॉइंट्स है वो सारे के सारे सॉफ्ट है। अब इन्विक्टो की जो फ्रंट सीट्स है वो वाइड है, डिसेंट इनफ कंफर्ट ऑफर करती है। शहर के अंदर चला रहे हो यू विल बी वेरी हैप्पी, पर अगर आप ड्राइवर या को ड्राइवर सीट पे बैठे और आप लंबे सफर पे जा रहे हो, आपको 2-3 घंटे बाद ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी। और मेजरली जो ये सीट का डिजाइन, एटलीस्ट सी डिजाइन इज वेरी सब्जेक्टिव, किसे बहुत कंफर्टेबल लगता है, किसे एवरेज लगता है, बट आई टेल यू विच पार्ट ऑफ द सीट यू माइट फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल ऑन। खास करके जो आपका अपर बैक पार्ट है वहां पे आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है लंबे सफर पे जब आप जा रहे हो। मोस्ट केसेस में नहीं होगा, बट कोई कोई बॉडी शेप्स को ये फील होगा। दिस इज समथिंग न्यू वी हैव स्टार्टेड टू ऐड इन आवर कंटेंट एंड मुझे डेफिनेटली बताइए आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं सारी गाड़ियों में ये चीजें आपको इस बार बताई है। अगर मैं इन्विक्टो की फीचर लिस्ट देखूं तो काफी सारी चीजें यहाँ मिल जाती है। मैं आपके लिए पूरी लिस्ट यहाँ शेयर कर रहा हूं, और सेफ्टी फीचर्स में भी आपके पास बहुत कुछ अवेलेबल करा दिए गए इस गाड़ी के अंदर। अब यूनिक इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो ये गाड़ी दे रही है और कोई और गाड़ी आपको नहीं देती है। इनफैक्ट पूरी कैटेगरी में इन्विक्टो एक ही गाड़ी है जो आज आपको एडास एक ऑप्शन करके भी नहीं ऑफर करी है, विच आई फील इज अ मिस आउट टुडे। मारुति डेफिनेटली थोड़े एक्स्ट्रा प्राइस पे आपको इन्विक्टो में ये फीचर्स भी दे सकती है, इज व्हाट आई फील, बट आई डोंट नो व्हाट इज द कनेक्ट इन टोयोटा एंड मारुति, उनका आपस में क्या अग्रीमेंट है, दैट इज समथिंग वी डोंट नो अबाउट। इनोवा हाई क्रॉस के इंटीरियर में ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन यूज किया गया, ब्राउन काफी ज्यादा यूज किया गया है एंड इट लुक्स नाइस। ओवरऑल आपके पास जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स है वो सॉफ्ट है, कुछ कुछ हार्ड प्लास्टिक्स आ जाते हैं इसको, पर जो ड्राइवर के सारे टच पॉइंट्स है वो मेजरली सारे सॉफ्ट ही है इस गाड़ी के अंदर। अब हाई क्रॉस में स्पेसिफिकली कुछ हाईलाइट करने को है, वो है इसकी सीट्स। अब इसकी दोनों फ्रंट सीट जो है काफी वाइड है, अच्छा खासा सपोर्ट भी देती है, बट जो अपर बैक पार्ट है इसका वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो शायद आपको 3-4 घंटे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको एक ब्रेक लेने की इच्छा कंपैरेटिवली फील होगी। अब इसमें आपको काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं, वैसे टोयोटा फीचर्स नहीं देता है, इनोवा हाई क्रॉस में उन्होंने इस बार बहुत सारे फीचर्स दिए गए। इवन सेफ्टी के मामले में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। यूनिक फीचर्स में हाई क्रॉस में आपको मिल जाते हैं ऑटोमन सीट, जो कोई और गाड़ी ये कैटेगरी में ऑफर नहीं कर रहा है, जिससे बैठने के लिए कंफर्ट डेफिनेटली यहां बढ़ जाता है। टाटा सफारी में आपके पास ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, दोनों में मेमोरी है, दोनों में लंबार भी दिया गया है। XUV700 की सिर्फ ड्राइवर सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है विद मेमोरी एंड इसमें भी लंबार अवेलेबल करा दिया गया है। इनोवा हाई क्रॉस में आपके पास ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट देयर इज नो मेमोरी फंक्शन एट ऑल। इनविक्टो में भी सेम स्टोरी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है बट नो मेमोरी फंक्शन इज देयर। टाटा सफारी के स्टीयरिंग व्हील को आप हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हो, दीज आर टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। 700 में भी आपको वही आ जाता है।
इनोवा हाई क्रॉस एंड इनविक्टो में भी आपको सेम दिया गया है, बिकॉज ये प्राइस पॉइंट पे आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलना ही चाहिए सारी गाड़ियों में। सफारी को वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी टच स्क्रीन सिस्टम्स मिल जाते हैं इस सेगमेंट में। जो इसका रिस्पॉन्स है, जो इसका ब्राइटनेस है, जो इसका यूजेबिलिटी है, इवन जो इसका प्रीमियम यूआई है, इज वन ऑफ द बेस्ट एट द मोमेंट। वहीं पे XUV700 में आपको अच्छा खासा डिस्प्ले मिल जाता है, रिस्पॉन्स अच्छा है, यूआई भी डिसेंट इनफ है, बट आई फील इट्स ओवरऑल अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। वहीं पे इनोवा में आपके पास टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, इट्स क्वाइट इजी टू यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका यूआई जो है बहुत ही बेसिक है, इट डज नॉट फील प्रीमियम और अप मार्केट फॉर द प्राइस इट्स कमिंग एट। इनविक्टो में भी वही कहानी है कि इसका जो ओवरऑल यूजेबिलिटी है वो अच्छा है, उसका रिस्पॉन्स भी बढ़िया है, बट जो स्क्रीन है that could be a little more premium in terms of the interface that it offers. 360 कैमरा टाटा सफारी का बेस्ट है और इसकी स्क्रीन बड़ी होने की वजह से डिस्प्ले भी अच्छा लग रहा है। इट्स शार्प एंड क्रिस्प, इवन आप दिन में यूज करो या रात में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देयर यू डोंट फील दैट एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स और एनीथिंग ऑन इट। आई थिंक ये एक नया बेंचमार्क टाटा सफारी ने इस कैटेगरी में सेट किया है। वहीं XUV700 का भी कैमरा काफी अच्छा है 360 का, हाउएवर in terms of crispness, brightness, sharpness, सफारी ज्यादा बेटर है। एंड द सेम स्टोरी गोज विद द इनोवा हाई क्रॉस। आपको अच्छा खासा 360 कैमरा आ जाता है, विच इज गुड टू यूज, देयर इज नो कंप्लेंट्स इन दैट, बट कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि यार इसकी स्क्रीन की क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, विच वुड हैव मेड द डिस्प्ले अ लॉट मोर क्रिस्पर फॉर श्योर। रात में भी इसे इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं है। इनविक्टो के साथ भी सेम कहानी आ जाती है। ओवरऑल इट इज क्वाइट इजी टू यूज, देयर इज नो प्रॉब्लम्स विद इट, इट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज, बट इट डज नॉट फील वेरी प्रीमियम और हाई क्वालिटी। टाटा सफारी के फ्रंट डोर पैड में आप 1 लीटर की 2 बोतलें आराम से बिठा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आपके पास कप होल्डर्स है फ्रंट में, आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज है विच इज नॉट द बिगेस्ट और द डीपेस्ट। ग्लव बॉक्स में आप 2-3 बोतलें आराम से बिठा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपके पास ऊपर एक्स्ट्रा स्टोरेज है फॉर फोल्डर्स टू। सेकेंड रो में आपके पास डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है। आपके डोर पैड में एक फोन रखने की जगह है, सेंटर में आपके पास फोन रखने की जगह है, एंड इवन सीट के पीछे आपके पास फोन की स्टोरेज है। वहीं पे थर्ड रो में सफारी में आपके पास कप होल्डर भी है और आपके पास एक फोन स्टोरेज स्पेस भी दे दी गई है। XUV700 के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है। आपके पास कप होल्डर दिया गया है इन द फ्रंट, एंड आपके पास आर्म रेस्ट में भी अच्छी खासी डिसेंट इनफ स्टोरेज है। प्लस आपका जो ग्लव बॉक्स है इसमें आप 2 1-1 लीटर की बोतलें बिठा सकते हो। प्लस आपके पास ऊपर भी एक्स्ट्रा स्टोरेज है फॉर सम फोल्डर्स इन द ग्लव बॉक्स। सेकेंड रो में डोर पैड पे 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है। यू ऑल्सो हैव फोन स्टोरेज आपके सीट के पीछे, एंड आपके पास सेंटर में भी फोन स्टोरेज दी गई है। 2 कप होल्डर्स की लोकेशन भी है फॉर द सेकेंड रो पैसेंजर्स, क्योंकि यहाँ पे कैप्टन सीट्स नहीं आ रहे। थर्ड रो में भी आपके पास कप होल्डर है। इनविक्टो के फ्रंट डोर पैड में यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आराम से बिठा सकते हो। आपके पास 2 कप होल्डर्स की जगह है। आर्मरेस्ट इसका काफी डीप है, तो आप लिटरली यहाँ बॉटल डाल सकते हो। प्लस आपका ग्लव बॉक्स इज नॉट द बिगेस्ट, आप यहाँ 2 बॉटल्स आराम से रख सकते हो। फ्रंट रो में आपके पास ग्लव बॉक्स के ऊपर भी फोन रखने की जगह दे दी गई है। बाय द वे, अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक है तो आप उसे कूल कर सकते हो ऑन द फ्रंट इज वेल, क्योंकि यहाँ पे आपको एसी वेंट्स के बाजू में कप होल्डर दिया गया फॉर द ड्राइवर। सेकेंड रो में आपकी 1 लीटर की बोतल डोर पैड पे बैठ जाएगी। यू हैव 2 कप होल्डर्स डिस्पाइट कैप्टन सीट, ये सफारी में नहीं मिल रहा है आपको। सीट के पीछे स्टोरेज है। थर्ड रो में आप एक कप रख सकते हो, एंड यू ऑल्सो हैव अ फोन स्टोरेज टू। इनोवा हाई क्रॉस में भी कहानी सेम हो जाती है। आपके पास फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है। यू ऑल्सो हैव 2 कप होल्डर्स इन द सेंटर। फ्रंट रो में इसका आर्मरेस्ट काफी डीप है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। आपका जो ग्लव बॉक्स है इज डिसेंट इनफ इन साइज, और आपके पास यहाँ कप होल्डर दिया गया है जहाँ पे आप अपनी कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रख सकते हो फॉर फ्रंट पैसेंजर्स। आपके पास फोन स्टोरेज की जगह आगे फ्रंट में लेफ्ट साइड पे भी दी गई है। सेकेंड रो में आपके पास डोर पैड में 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है। यू गेट 2 कप होल्डर्स इन द सेंटर डिस्पाइट कैप्टन सीट्स। आपके पास सीट के पीछे फोन रखने की जगह है। थर्ड रो में आपके पास कप होल्डर भी है, फोन स्टोरेज स्पेस भी दे दी गई है।
सफारी में आपके पास आगे 45 वॉट का चार्जर है विच इज़ द फास्टेस्ट इन द कैटेगरी, और वो भी टाइप सी वाला है। यू ऑल्सो गेट अ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड भी आगे दिया गया है। आगे आपके पास 12 वोल्ट एंड यूएसबी एंड टाइप सी भी चार्जिंग पोर्ट्स है, तो आपके पास काफ़ी चार्जिंग पोर्ट्स है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। सेकेंड रो में आपके पास यूएसबी एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए। थर्ड रो में आपके पास यूएसबी एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल यहाँ पे भी कराए गए। XUV 700 में आपके पास आगे 2 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए, एक वायरलेस चार्जिंग पोर्ट दिया गया। सेकेंड रो में आपके पास टाइप सी चार्जर है एंड थर्ड रो में आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल करा दिया गया है। इनोवा हाई क्रॉस में आपके पास आगे यूएसबी एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है एंड यू ऑल्सो हैव अ 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट। सेकेंड रो में आपके पास 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए एंड थर्ड रो में आपके पास 12 वोल्ट का चार्जर है। इनविक्टो में आपके पास आगे यूएसबी एंड टाइप सी एंड 12 वोल्ट है। सेकंड रो में आपके पास 2 यूएसबी पोर्ट्स दिए गए एंड थर्ड रो में यू हैव अ 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट ऑल्सो। सफारी के सेकंड रो में जब हमने 2 लोगों को बिठा के देखा ऑन द कैप्टन सीट्स, द सीट्स वर वेरी कंफर्टेबल। इनफैक्ट आपके पास यहाँ पे अच्छा खासा नी रूम है। मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम देखने पे आप नोटिस करोगे कितना नी रूम है फॉर अ 6 फीट पैसेंजर। हेडरूम आपके पास अच्छी खासी है। थाई सपोर्ट इज ऑल्सो प्रेटी गुड एंड आपको सीट रिक्लाइन भी यहाँ अवेलेबल कराया गया जिससे आपका हेडरूम ओवरऑल बढ़ जाता है। वहीं पे जब हमने 3 लोगों को बिठा के देखा था सफारी में प्रीवियसली इन द बेंच सीट, तो वो काफ़ी वाइड है और आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के टू। XUV 700 में आपके पास 3 लोगों के बैठने की जगह आराम से है। ये एक ही गाड़ी है जिसमें आपके पास कैप्टन सीट्स नहीं आते ऑन एनी वेरिएंट्स। आपके पास मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम काफ़ी बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सेकेंड रो सीट्स है वो आगे पीछे स्लाइड नहीं होती है, दे आर फिक्स्ड, तो हम सिर्फ फ्रंट सीट को ही एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो हेडरूम है गाड़ी का इज अ बिट टाइट अगर आप काफ़ी टॉल हो। इट्स डिसेंट इनफ, थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ है गाड़ी का, सो देयर इज नो मच कंप्लेन एंड इसका सीट रिक्लाइन इज जस्ट एवरेज। ओवरऑल हेडरूम भी डिसेंट इनफ है यहाँ पे इन द सेकेंड रो। इनोवा हाई क्रॉस में जब 2 लोगों को बिठा के देखा, दिस इज द वाइडेस्ट इन द कैटेगरी। जब हम मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम नी रूम देखते हैं तो ये अच्छी खासी है, देयर इज नो कंप्लेंट्स। हेडरूम भी इसका अच्छा खासा है। थाई सपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट, खास करके जब ऑटोमेटिक सीट्स देखते हैं। इसकी सीट का रिक्लाइन काफ़ी बढ़िया है। जब हमने इनोवा में 3 लोगों को बिठा के देखा था, जब हमारे पास हाई क्रॉस का पेट्रोल वर्जन आया था, वी नोटिस कि ये काफ़ी वाइड है एंड इट इज़ द वाइडेस्ट एक्चुअली इन दिस एंटायर कैटेगरी। तो शोल्डर रूम की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर 3 लोग बैठ के जा रहे हैं और अगर आप लोअर वेरिएंट ले रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। वहीं पे इनविक्टो अगेन द सेम स्टोरी, ओवरऑल आपके पास अच्छी खासी शोल्डर रूम है। आई जस्ट ऐड वन पॉइंट हियर इज दैट कि जो इनोवा एंड इनविक्टो है इसकी जो कैप्टन सीट सीम टू बी फीलिंग मोर वाइडर देन द टाटा सफारी। यहाँ पे आपके पास मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम नी रूम अगर आप देखते हो गाड़ी का तो काफ़ी बढ़िया है। आपका जो हेड रूम है वो भी अच्छा है, देयर इज नॉट मच टू कंप्लेन हियर। आपको जो थाई सपोर्ट चाहिए दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। आप सीट रिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो, इट्स वेरी हाई हियर एंड आप अगर एवरेज सीट रिक्लाइन करते हो तो आपके पास अच्छा खासा हेडरूम यहाँ अवेलेबल कराया गया है। अब टाटा सफारी की अगर आप थर्ड रो में जाने की बात करते हो तो यू विल हैव टू गो फ्रॉम द सेंटर अगर आप कैप्टन सीट वर्जन ले रहे हो। इसका ओवरऑल जो शोल्डर रूम है दैट्स वेरी नाइस, सो देयर इज नो कंप्लेंट्स ऑन दैट। अगर मैं इसके नी रूम की बात करूं, एकदम मिनिमम इज वेरी लेस, एवरेज इज जस्ट फाइन और मैक्सिमम अगर नी रूम देखते हो इट्स फैंटास्टिक। अब सफारी में अगर आप 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा टॉलर हो तो आपका सर टच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरऑल आपका जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़िया दिया गया है यहाँ पे कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द कार्स, दो इट्स नॉट टू बी कंपेयर टू अ सेकंड रो। XUV 700 में जब 2 लोग पीछे बैठे तो ओवरऑल इनके पास अच्छी खासी जगह है। शोल्डर रूम में कोई कंप्लेन नहीं है। नी रूम इज नॉट द बेस्ट अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा है क्योंकि आपका सर वहाँ डेफिनेटली टच होगा या फिर आपके घुटने टच होंगे एंड आप बहुत कंफर्टेबल नहीं रहोगे। एंड ओवरऑल आपके पास जो थाई सपोर्ट है दैट इज जस्ट एवरेज। इसमें रिक्लाइन सीट करोगे तो थोड़ा कंफर्ट बेटर हो जाएगा बट नॉट अ मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हेडरूम फॉर टॉल पैसेंजर्स। इनोवा हाई क्रॉस के थर्ड रो में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विद द टॉप मॉडल कैप्टन सीट्स क्योंकि इसमें एक 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 स्टेप अप्लाई किया है। दिस इज द वाइडेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे हम देखेंगे मिनिमम नी रूम अगर आप देखते हो, एवरेज नी रूम अगर आप देखते हो, इवन मैक्सिमम देखते हो, यू विल सी दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस कंपेयर टू एवरीबडी एल्स। हेडरूम इसका एक्चुअली थोड़ा बेटर है एंड इसका जो थाई सपोर्ट है इज बेटर देन एवरीबडी एल्स बट नॉट दी बेस्ट। आपके पास ओवरऑल हेडरूम बढ़ जाता है जब आप सीट को रिक्लाइन करते हैं। अब टोयोटा क्लेम करता है कि 3 लोग बैठ के जा सकते हैं इनोवा हाई क्रॉस में। हमने वो चीज़ टेस्ट की और हमने नोटिस किया कि ओवरऑल 3 लोगों के लिए यहाँ पे एक्चुअली जो शोल्डर रूम चाहिए आपको वो नहीं है उतना ज़्यादा।
इनविक्टो के थर्ड रो में सीट्स फोल्ड हो जाती है क्योंकि ये लोअर वेरिएंट है ऑफ द इनोवा हाई क्रॉस, तो यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा शोल्डर रूम तो है। मिनिमम नी रूम, एवरेज नी रूम एंड मैक्सिमम नी रूम अगर आप देखते हो गाड़ी का, यू विल सी दैट यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल टू इन द थर्ड रो। आपके पास जो हेड रूम है इज एवरेज एंड आपका थाई सपोर्ट इज ऑल्सो प्रेटी मच इट्स द सेम लाइक द इनोवा हाई क्रॉस। एंड आप सीट रिक्लाइन करके भी यहाँ बैठोगे तो तब आपका हेड रूम बढ़ जाएगा। अब इनविक्टो में एक चीज बता दूं, सेम स्टोरी वी ट्राइड कि क्योंकि 3 हेडरेस्ट पीछे दिए हुए, लेट्स ट्राई एंड सी इफ 3 लोग बैठ सकते हैं कि नहीं। एंड वी नोटिस कि इनके लिए शोल्डर रूम यहाँ पे नहीं है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स द सेम इनोवा हाई क्रॉस। शुरू करते हैं टाटा सफारी से ड्राइव करने को। डाल दिया गाड़ी को इन ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब सफारी में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन आता है, यहाँ पे पेट्रोल इंजन फिलहाल ऑफर नहीं किया जा रहा है। ओवरऑल गाड़ी की द बेस्ट पार्ट इज अब स्टीयरिंग व्हील पहले से बहुत लाइट हो गया, विच मीन्स यू कैन इजीली टर्न इट विथ ऑलमोस्ट 2 फिंगर्स। सफारी की और एक खासियत पता है क्या है, इसका जो पिकअप है, एक्सीलरेटर दबाओ, हैंड्स यू ऑलमोस्ट गेट पुश बैक इनटू योर सीट। सो पिकअप भी गाड़ी का बहुत बढ़िया है, ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी के काफी बढ़िया है। सो अगर आप पूरा दिन गाड़ी भी चलाओगे यू विल नॉट फील टायर्ड। सफारी इज डेफिनेटली अ वेरी कंफर्टेबल कार और इसे पुश करने में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। एक फैक्ट मैं यहां बता दूंगा आपको स्पेसिफिकली अबाउट द सफारी। टाटा मोटर्स ने ना ये गेम को एक नेक्स्ट लेवल ले गए विद द सफारी। अब लग रहा है बाकी सारे गाड़ियों को अब कैचअप करना पड़ेगा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, फीचर, स्पेस, क्वालिटी, इवन जो ड्राइव एस्पेक्ट है गाड़ी का बहुत ही बढ़िया है। अब राइड क्वालिटी, 19 इंच व्हील्स आ गए, उसके बावजूद द कार डजंट फील स्टिफ एट ऑल। खराब रोड्स पे भी जाओगे तो भी ये आराम से चली जाती है बिना फीलिंग दैट रियल स्टिफ। तो राइड क्वालिटी पे भी काम किया गया डिस्पाइट द फैक्ट कि टायर साइजेस बड़ी हो गए। जनरली टायर साइज बड़ा होता है ना तो स्टिफनेस और बढ़ जाती है, बट यहाँ पे एक्चुअली वैसा नहीं हुआ है। आप अगर इस गाड़ी को ज्यादा पुश करोगे तो आपको अच्छी खासी हैंडलिंग भी मिल जाएगी। हाँ, सिटी में अगर आप चला रहे हो तो थोड़ा मनूवरेबिलिटी हैज बिकम अ लॉट बेटर देन बिफोर, लेकिन फिर भी गाड़ी थोड़ी वाइड आपको अभी भी फील होगी। सो दैट इज वन एरिया वेयर सफारी कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। जैसे अभी 700 अगर आप देखते हो, इट इज अ लिटिल मोर इजी टू मनूवर एंड इनोवा तो सबसे आसान है टू मनूवर विद इन द सिटी। सो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है। एंड जो स्टीयरिंग में इसमें एफर्ट डालना पड़ता है, सी इट्स नॉट कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है, बट जो जितना स्टीयरिंग को ट्रैवल हो रहा है और जितने व्हील्स टर्न हो रहे हैं वो एक डिफरेंशिएशन थोड़ा और बेटर हो सकता है। आई थिंक जो स्टीयरिंग का एस्पेक्ट रेशो है दैट कुड बी अ लिटिल बेटर, जिस वजह से आपका जो ईज ऑफ ड्राइविंग है वो गाड़ी में और बढ़ जाएगी। ऑलरेडी इट इज वे बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। एंड ये छोटी मोटे डिफरेंसेस अगर थोड़े और इंजीनियर किए जाए, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक चॉइस टू ड्राइव। अगर आप गाड़ी की सीट रेस करके बैठोगे तो आपको बॉनेट के ऑलमोस्ट एजेस दिख जाएंगे पूरी की तरह। ए पिलर जो है गाड़ी का थोड़ा थिक है, क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है इस गाड़ी को। सेफ्टी के मामले में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया इसमें। सो इस वजह से आपको यहाँ पे थिक पिलर की वजह से थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट फील होगा, खास करके अगर आप नैरो लेन्स में चला रहे। अच्छा, बाय द वे सफारी में अब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ गया है। लेन वार्निंग तो आता ही था, बट जल्दी वो लेन कीपिंग यू बैक इन द लेन वाला फीचर भी आ जाएगा इन द सफारी। एंड इसमें एडास के भी काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं, विच मेक्स इट वन ऑफ द हाईएस्ट फीचर रिच कार इन दिस कैटेगरी। अगर मैं एडास की भी बात कर लूं स्पेसिफिकली यहाँ पे, एक चीज और जो मुझे सफारी की इंप्रेसिव लगी इज द ओवरऑल हैंडलिंग। देखिए, सफारी हमेशा से एक अच्छी हैंडलिंग गाड़ी रही है। इट्स अ क्लोज कॉल बिटवीन दिस एंड XUV 700, पर अगर आप एक एंथुसियास्ट हो आपको इसे चलाने में मजा डेफिनेटली आने वाला है। अब सफारी के जो मिरर साइजेस है वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, एंड आई थिंक वहां पे थोड़ा एडजस्टमेंट आपको ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा अगर आपको ब्लाइंड स्पॉट से किसी चीज को हटाना है। अच्छा, बाय द वे वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी काफी बढ़िया है। तो शहर में आपको 11 से 13 की माइलेज मिल जाएगी ऑन द डीजल इंजन, चाहे मैनुअल हो या ऑटोमेटिक। 5 से 7% का फर्क आएगा, ऑटोमेटिक आपको थोड़ा कम माइलेज देगा, बट ओवरऑल सफारी में आपको बहुत बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी अगर आप इसे 700 से भी कंपेयर करेंगे इन द डीजल इंजन। अब बारी XUV 700 को ड्राइव करने की। कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया ड्राइव मोड में एंड हियर वी गो। अब XUV 700 में खासियत क्या है, इसके जो पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों आते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इस कैटेगरी में। अब पावर सारी गाड़ियां आपको अच्छा खासा देती है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, पर मैं ये चीज पे क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं कि आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती है। वो इसलिए, जैसे अगर मैं एक्सीलरेटर दबाता हूं you start feeling that push कि हाँ बहुत अच्छा पावर है।
और बेसिकली द बिगेस्ट डिफरेंशिएशन 700 वर्सेस एवरीथिंग इन द कैटेगरी पता है क्या आ जाता है उसका स्टीयरिंग व्हील में। अब 700 का स्टीयरिंग व्हील का जो पोजीशन है वो काफी हद तक स्ट्रेट है एंड इनफैक्ट जो टर्निंग में एफर्ट लगता है वो सबसे मिनिमल है यहाँ पे। अब सारी गाड़ियों में आपको लाइट स्टीयरिंग व्हील आती है, सफारी का भी स्टीयरिंग व्हील लाइट हो गया है, आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, मतलब वो हैवीनेस नहीं रहा है उसमें। लेकिन अगर मुझे लेन चेंज करनी है तो मैं हाफ थोड़ा सा भी स्टीयरिंग पे एफर्ट डालो ना, आई कैन इजीली चेंज द लेन। वेयर इज इनोवा सफारी, इसमें क्या होता है मेरे को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है टू जस्ट टर्न एंड गेट इनटू दैट लेन कंपैरेटिवली। सो जो स्टीयरिंग पे इनपुट डालने पड़ते हैं वो 700 में कंपैरेटिवली कम है। और जो सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा ऊंचा बैठोगे बॉनेट के पूरे एजेस भी यहां दिख जाते हैं, विच मेक्स योर ड्राइव क्वाइट कंफर्टेबल। एक चीज बता दूं, कोई भी गाड़ी ये कैटेगरी में अगर आप लेने की देख रहे हो, इससे पहले आपके पास छोटी गाड़ी रही है, आपको गेट यूज्ड टू इट होने में कुछ समय तो लगेगा, 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक जा सकता है। बट क्योंकि आपको 700 में बॉनेट के एजेस दिख रहे हैं, आपको वो एडजस्ट करने में आसानी होगी। इसका ए पिलर जो है डिसेंट इनफ है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ज्यादा पतला नहीं है, तो इस वजह से अगर आप टाइट लेन्स में चला रहे हो तो आपको ब्लाइंड व्यू में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मिरर साइज इज एवरेज, नॉट द बेस्ट इन दिस कैटेगरी, और ये थोड़ा और बड़ा हो सकता था, जिससे जो लोगों को ज्यादा जजमेंट नहीं है उनके लिए एक एक्स्ट्रा जजमेंट के लिए हेल्पफुल बन जाता है। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, राइड क्वालिटी। जब आप 700 चलाते हो इसकी राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हाँ, जब आप स्लो स्पीड से गड्ढों में से जाते हो तब आपको टक 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 आवाज आती है, और ये प्रीडोमिनेंटली इसलिए होता है क्योंकि इस गाड़ी की जो अंडर बॉडी इंसुलेशन है वो इतनी बढ़िया नहीं है। अदर देन दैट आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट विद द राइड क्वालिटी। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी गाड़ी की काफी बढ़िया है। इनफैक्ट हैंडलिंग में आई वुड प्रेफर XUV 700 ओवर ऑल कार्स। ऐसे नहीं कि वो सब बाकी गाड़ियां खराब है या उनमें बॉडी रोल काफी एविडेंट है, बट जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपको स्टीयरिंग से मिलता है वो 700 में ही मिलता है। माइलेज, अब जनरली ये कैटेगरी के बायर्स को इतनी माइलेज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट ऑन एन एवरेज अगर आप पेट्रोल 700 लेते हो तो आपको 5 से 7 की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी सिटी में, एंड अगर आप एक डीजल वर्जन लेते हो तो आपको 10 से 12 के बीच में फ्यूल एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली मिल जानी चाहिए। सारी गाड़ियां ये कैटेगरी में जो पेट्रोल आती है वो आपको बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देने वाली है, मार्क माय वर्ड। चाहे आप हेक्टर प्लस की भी बात कर लो जिसमें इंजन साइज छोटा आता है, वो पावर भी कम देता है, वो आपको माइलेज भी कम देता है। इनफैक्ट हमने हेक्टर प्लस को लास्ट टाइम हमारे कंपेरो में डाला था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो जहाँ पे 700 है, हेक्टर प्लस है, सफारी है बिफोर द अपग्रेड, एंड देयर वाज आल्सो द इनोवा हाई क्रॉस। तभी इन्विक्टो लॉन्च नहीं हुई थी। अब बारी हाई क्रॉस ड्राइव करने की, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। हाई क्रॉस में 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, पेट्रोल है और पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक विच इज हाइब्रिड। सो पेट्रोल जो है लोअर वेरिएंट्स में जनरली अवेलेबल कराया गया है, एंड पेट्रोल इज नॉट द बेस्ट सेलिंग ऑप्शन उनके लिए, बिकॉज पेट्रोल में आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी नहीं आती है, हाइब्रिड में आपको ज्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और जो टॉप एंड वेरिएंट है वो आपको हाइब्रिड में अवेलेबल कराया गया है। सो सवाल ये उठता है कि पेट्रोल आपको कितनी माइलेज देती है, 5 से 8 के बीच में एवरेज देगा, तो इसी वजह से लोग पेट्रोल नहीं ले रहे। हाइब्रिड आपको ज्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है। आई एम जस्ट गेटिंग इनटू दिस एस्पेक्ट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही 1-2 गाड़ियां हैं जो आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे रही है। सो जिनको मुंबई का आइडिया मैं उनके लिए बता देता हूँ। मैंने ड्राइव किया मुंबई से 8:30 PM, नवी मुंबई से रादर नेरुल, एंड आई ड्रोव ऑल द वे अप टू मलाड वेस्ट। रात को 10-20 तक पहुंचा। आई हैव ड्रिवन थ्रू ट्रैफिक, ट्रक ट्रैफिक, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैफिक मिली मुझे, टोल पे ट्रैफिक मिली, वो सब के बावजूद मुझे 18.9 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी मिला है। रिटर्न आ रहा था जब मैं रात को, इट वाज अबाउट 12:30, सो इट वाज एन एम्प्टी स्ट्रेच ऑफ रोड। तो मेरी टोटल माइलेज जो थी ऑफ दैट एंटायर ट्रिप, व्हिच इज अबाउट से 40 किलोमीटर्स वन वे, टोटल इज 20.9, यानी कि लगभग 21 किलोमीटर की माइलेज आई मुझे इस पे। सो इन रियल कंडीशंस मुझे समझो 20 तक की भी एवरेज आएगी। इट इज फैंटास्टिक फॉर अ बिग कार लाइक दिस, क्योंकि डीजल गाड़ियां आपको वैसी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देती है। अब हाइब्रिड में क्या है ना, आपको ड्राइव करने में पिकअप सब मिल जाएगा, लेकिन जो वो किक चाहिए रहते हैं ना वो नहीं मिलता। मैं एक्सीलरेटर दबाया, द कार इज मूविंग वेरी क्विकली, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट जो किक मिलता है ना वो नहीं है। ये काफी लीनियर तरीके से ड्राइव करती है। सो ये एक डिफरेंशिएशन आ जाता है बिटवीन हाइब्रिड एंड अ डीजल कार।
वहीं पे आपको हाइब्रिड गाड़ियों में डीजल इंजन की नॉइज नहीं आती बिकॉज इट्स अ पेट्रोल कार एट द एंड ऑफ द डे। और जो बैटरी पैक, काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है यार बैटरी पैक बहुत महंगा आएगा, खराब होगा, तो नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो इतना 1-2 साल में आपका बैटरी पैक खराब नहीं होता। डोंट कम अंडर दैट मोबाइल फोन लॉजिक प्लीज। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी बहुत लोग ये लॉजिक लगाते हैं, इट्स नॉट ट्रू। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो बैटरी साइज रहती है ऑफ दैट लिथियम बैटरी, वो एक्चुअल में एक स्कूटर, जो ओला स्कूटर आती है ना, उसमें आपको लगभग 4-5 किलोवाट की बैटरी पैक आती है उसमें। इसमें आपको 1 या 1.5 किलोवाट की बैटरी पैक आती है, विच इज टेक्निकली जो स्कूटर बैटरी पैक रहती है ना, उससे भी छोटा रहता है। सो इस वजह से आपको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा उस बैटरी पैक पे। सो रिमेंबर दीज वेरी सिंपल एंड बेसिक एस्पेक्ट, कि आपका अगर बैटरी चेंज भी 4-5 साल बाद होता है तो बहुत ज्यादा मेजर कॉस्ट नहीं रहता है आपके लिए। ओवरऑल इनोवा अगर मैं बात कर लूं हाई क्रॉस की, तो आपको बॉनेट के एजेस दिख जाएंगे अगर आप सीट काफी रेस कर देंगे। मिरर साइजेस आर फैंटास्टिक, काफी बड़े हैं एंड आपका ए पिलर भी ज्यादा थिक नहीं है, तो इसलिए ड्राइव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बारी इन्विक्टो को ड्राइव करने की, डाल दिया ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब इन्विक्टो में आपके पास केवल हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको ओनली पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं आता था। दैट मींस पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे आपके लिए ऑफर किया गया है। सो ओवरऑल अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, इट्स गुड इनफ। अगर आप शहर में चला रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, यू गेट गुड इनफ पावर इन इट। लेकिन ये एक टर्बो चार्जर जैसा किक नहीं देता। मतलब अगर मैं एक्सीलरेटर जोर से दबाता हूँ, आपको पावर मिल जाता है, बट इट्स वेरी लिनियर एंड स्मूथ। सो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ आ जाता है। बट अगर मैं ओवरऑल इसकी ड्राइविंग एबिलिटी की बात कर लूं, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स क्वाइट कंफर्टेबल टू ड्राइव। इनफैक्ट ये ऊंची तो है गाड़ी, लेकिन ये काफी कार लाइक फील होती है टू ड्राइव। मतलब अगर मैं लेन चेंज करूं, इट फील्स वेरी मच लाइक अ कार। जैसे अब मान लो जैसे कोई मैं एक हैचबैक या सेडान चला रहा हूं, लेकिन फर्क ये कि ये काफी ज्यादा ऊंची है, तो वो चीज उसमें बहुत बढ़िया है कि द कार फील्स वेरी इजी एंड मैन्यूवरेबल टू ड्राइव, खास करके अगर आप शहर में चला रहे हो। हाईवे पे भी आप कंफर्टेबली चला सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप 100-120 इजीली मेंटेन कर सकते हो द एंटायर डे। अब यहाँ पे कैच ये कि इसका स्टीयरिंग डज नॉट फील वेरी कनेक्टेड। वो जो एक एंथुसियास्ट एक्सपेक्ट करता है स्टीयरिंग में फीडबैक होने का, वैसा फीडबैक आपको यहाँ नहीं मिलेगा। दिस इज मेड मोर फॉर कंफर्ट रादर देन परफॉर्मेंस या पुशिंग द कार। सो वो एक क्लियर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ आ गया। वेरस बाकी की सारी गाड़ियां एसयूवीज है, ये टेक्निकली एमपीवी ही है। तो इसका होल एंड सोल पर्पस ये कि 6 या 7 लोग अगर एक सफर पे जा रहे तो एकदम कंफर्टेबली बैठ के जाए, रादर देन द फैक्ट कि यार नहीं 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 ये तो बहुत मस्त होनी चाहिए, पुश करने में मजा आना चाहिए, ये उसके लिए नहीं बनाया गया। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स इसमें हैं। इसमें भी फ्यूल एफिशिएंसी आपको काफी सिमिलर मिलेगी जो टोयोटा ऑफर कर रही है ऑन द हाइब्रिड वर्जन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों गाड़ियां सेम प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, दोनों का सब कुछ सेम ही है, एक ही असेंबली लाइन पे दोनों गाड़ियां बनती है। बट क्योंकि इसमें आपको टायर साइज एक छोटा है, तो इस वजह से आपकी राइड क्वालिटी थोड़ी बेटर लगती है। वेराज जो टोयोटा इनोवा है वो थोड़ी बाउंसी फील होती है, ये वहीं पे थोड़ी ज्यादा बेटर बम्स को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इन दोनों गाड़ियों में, खास करके अगर मैं टॉप एंड मॉडल की बात करूं। अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस में बहुत कुछ ज्यादा नहीं बदल रहा है इन्विक्टो में। आपको बॉनेट के एजेस काफी हद तक दिख जाते हैं अगर आप एकदम ऊंचे बैठेंगे। इसका जो ए पिलर है बहुत ज्यादा थिक नहीं है, और इसकी जो मिरर साइजेस है दे आर मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आपको अच्छे से एडजस्ट करोगे, आपको एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेगा। आई थिंक ये पूरे कैटेगरी में इनोवा एंड इन्विक्टो आपको सबसे बड़े साइड व्यू मिरर्स देते हैं। अब अगर आपको शहर के अंदर गाड़ी चलानी है, हाईवे पे चलाना है, ओवरटेक करना है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट द पावर इज क्वाइट लीनियर। तो अगर आपको एकदम इंस्टेंट ओवरटेक करना है, थोड़ा बहुत एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको कंपेयर टू द अदर एसयूवीज इन द कैटेगरी। स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने नोटिस किया कि सफारी पहले से काफी बेटर हो गया। इसका राइड क्वालिटी पहले बहुत स्टिफ था, नाउ इट्स अ लॉट बेटर। एक्सयूवी 700 की राइड क्वालिटी हमेशा से अच्छी थी, तो देयर इज नो कंप्लेंट्स ऑन दैट एट एनी फ्रंट। इनोवा हाई क्रॉस थोड़ी सॉफ्ट है, इट कैन गेट अ लिटिल अनकंफर्टेबल एंड बाउंसी, बट इट्स स्टिल गुड। इन्विक्टो में 17 इंच व्हील्स की वजह से द राइड क्वालिटी फील्स अ लिटिल बेटर देन द इनोवा हाई क्रॉस। ब्रेकिंग में सफारी की ब्रेकिंग काफी जबरदस्त है, इट फील्स वेरी नाइस टू ब्रेक। इनफैक्ट एक्सयूवी 700 की ब्रेकिंग इज बेटर देन सफारी, which is where it feels more confident. Innova में आपको ब्रेकिंग अच्छी है, but it's not the best in the category. The same story goes with Invicto, ज़्यादा डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं है।
हिल क्लाइंब में टाटा सफारी में चढ़ाना इसे काफ़ी आसान था. इट वॉज क्वाइट कन्वीनियंट एंड ईजी टू पुल इट अप बिना किसी स्ट्रगल के. चाहे आप मैनुअल ले लो या ऑटोमेटिक, इट इज़ वेरी इजी टू डू दैट. XUV700 में भी हिल क्लाइंब वॉज वेरी कंफर्टेबल. दिस इज द मोस्ट पावरफुल पेट्रोल एंड डीजल कार्स इन द कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. इनोवा हाई क्रॉस इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव. हाँ, पेट्रोल में आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, बट हाइब्रिड इज़ अ वेरी स्मूथ इंजन टू पुल इट अप. तो उसका इलेक्ट्रिक मोटर आपको वो एक्स्ट्रा पावर देता है जिससे आप इजीली इसे पुल कर सकते हो. द सेम स्टोरी गोज विद इन्विक्टो. इसे पहाड़ पे चढ़ाना बहुत आसान है. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट. और क्योंकि ये सिर्फ हाइब्रिड में आती है, देयर इज नो पेट्रोल, इट्स वेरी इजी टू पुल इट अप अ हिल. अब इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ बढ़े, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं एक बार चेकआउट कीजिए अपोलो के एप्टेरा टायर्स. ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स है. इनकी लिंक मैं छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन. डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट. अब वर्डिक्ट में ना काफी अलग अलग प्रकार के लोग गाड़ियां लेते हैं. कोई पीछे बैठेगा, कोई फैमिली के लिए लेगा, किसी को परफॉर्मेंस चाहिए, किसी को फीचर्स चाहिए. सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है. सो अगर आपको फीचर्स ही चाहिए, सिर्फ फीचर्स इज योर क्लियर रिक्वायरमेंट, तो वहां पे आपके लिए टाटा सफारी इज द बेस्ट चॉइस. अगर आपको सेकेंड रो कंफर्ट चाहिए कि आपका ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला है, आप पीछे बैठ के जाने वाले हो, तो यहाँ पे आपके लिए जो ये तीन ऑप्शंस खड़े हैं, इन्विक्टो, हाई क्रॉस एंड सफारी, इसमें आपको कैप्टन सीट्स मिल जाते हैं जो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी देन अ बेंच सीट जो 700 देती है. 700 में आपके पास कैप्टन सीट्स का ऑप्शन नहीं दिया गया. तो इस वजह से ये तीनों गाड़ियों में से आपको एक चूज करना चाहिए अगर आप पीछे बैठने वाले हो. एडवांटेज ये है कि हाई क्रॉस एंड सफारी आपको ज्यादा फीचर्स देते हैं. तो ऑटोमेटिक सीट्स आ जाते हैं, आपको वहां पे मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट्स और एक एडजस्टेबल अलग टाइप का हेडरेस्ट जो ज्यादा कंफर्ट बढ़ा देता है आपके लिए. पर जो इन्विक्टो है वो कम प्राइस में आएगी कंपैरेटिवली, तो ये आपके लिए वहां पे भी तीनों अच्छे चॉइसेस हो जाते हैं डिपेंडिंग आपको क्या चाहिए. इज इट ऑटोमेटिक सीट्स और वेंटिलेटेड सीट्स और नन ऑफ देम आल्सो. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज यहां आ जाता है. अब ये दोनों गाड़ियों की खासियत क्या है? इन्विक्टो एंड हाई क्रॉस दोनों एमपीवीज है. कितनी भी एसयूवी की तरह लुक दे दो इसको, आखिर में ये एमपीवी है, तो ये कंफर्ट में ज्यादा फोकस करेंगे. तो सेकंड रो कंफर्ट, थर्ड रो कंफर्ट, बूट स्पेस बड़ा, एंड इनकी बूट स्पेस एंड थर्ड रो सबसे ज्यादा स्पेशियस भी है. पर ये आपको अगर थ्रिल ऑफ ड्राइविंग चाहिए वो नहीं मिलेगा. परफॉर्मेंस वगैरह मिल जाएगी आपको, बट वो चलाने में कहते हैं ना मजा आता है, वो आपको इन दोनों में उतना नहीं आने वाला है. अब हाई क्रॉस का डाउन साइड यहाँ पे ये है कि यार इसका टॉप एंड मॉडल पे बहुत ज्यादा वेटिंग है, एंड दैट इज वेयर आपको 1 या 1.5 साल मिनिमम रुकना पड़ेगा. एटलीस्ट आज जब हम वीडियो शूट करें तब इस गाड़ी पे काफी लंबी वेटिंग है. एंड जो इन्विक्टो है वो काफी इजीली अवेलेबल भी कराई गई है. अब ड्राइविंग प्लेजर की बात करते हैं. सफारी आपको अच्छा ड्राइविंग प्लेजर देती है. XUV700 आपको सबसे बेस्ट ड्राइविंग प्लेजर देती है इस पूरी कैटेगरी में, एंड देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. दोनों गाड़ियों की राइड हैंडलिंग काफी बढ़िया है, बट चलाने में आपको ज्यादा मजा 700 को आएगा. ऐसे नहीं कि ये बहुत पीछे है, 18-20 का फर्क है. जहां पे ये 20 है, ये 18 है. आई एम गिविंग यू ऑल स्टेटिस्टिक्स एकदम क्लियर. ये वीडियो के बाद आपको पूरी क्लैरिटी हो जानी चाहिए. अब 700 का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, अगेन वेटिंग पीरियड. 1 साल 1.5 साल वेटिंग पीरियड चल रहा है ऑन सर्टेन वेरिएंट्स, जो मेरे हिसाब से आपको मजबूर कर देगा कि यार मैं सफारी की तरफ जाऊं, जो भी एक बहुत ही जबरदस्त पैकेज है आज के तारीख में. तो ये था आज का मेरा कंपैरिजन. अब मैंने इसे पूरी तरह कैटेगराइज किया इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ बायर्स हु आर लुकिंग एट कार्स. अगर आपको एक पेट्रोल एसयूवी चाहिए जो फन टू ड्राइव है, या फिर आपको एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी चाहिए, तो आपके लिए 700 सही चॉइस है. सबसे फीचर रिच कार, गुड कंफर्ट एट द बैक, गुड परफॉर्मेंस टाटा सफारी. वहीं पे इन्विक्टो एंड हाई क्रॉस देती है आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्ट, स्पेशियस इंटीरियर्स, लग्जरियस, एंड वेटिंग पीरियड हाई होने की वजह से हाई क्रॉस पे आपके लिए इन्विक्टो एक ज्यादा बेटर चॉइस वहां बन जाती है अगर आपको तुरंत गाड़ी चाहिए. अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, देखिए मैंने आपके लिए पूरी क्लैरिटी लाया, लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं. जी हाँ, ऐसी सर्विस हम देते हैं आपको. अब इतना कंपेरो ला रहे हैं तो हमारा काम बन जाता है आपके साथ कनेक्ट करके आपके डाउट्स भी क्लैरिफाई करना. आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट. है ना, बहुत ही आसान चीज. अब मान लो अगर आप गाड़ी आज नहीं ले रहे हो, यू आर जस्ट रिसर्चिंग फॉर द फ्यूचर. काफी बार इंटरनेट पे बहुत फेक न्यूज आती है. उस दिन मेरे साथ कोई बात कर रहा था, मेरे को बता रहा था कि यार टाटा ब्लैकबर्ड आ रही है, मैंने सुना, जबकि वो प्लान तो 2-4 साल पहले स्क्रैप हो गया. तो ताकि आप फेक न्यूज में ना फंसो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा motoroctane.com/news रोजाना चेक कीजिए. जी हाँ, चेक दैट ऑन अ डेली बेसिस. बाय द वे XUV700 को भी एक अपडेट आने वाला है. सो जस्ट वन मोर न्यूज फॉर यू. सो मिलेंगे कल फिर से विद ऑल न्यू वीडियो. मोटरऑक्टेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सी यू गाइज, लव यू ऑल, बाय.